अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बेटा, इससे पहले कि मैं आपको पीके और पीके बी के बारे में बताऊं, इससे पहले हम बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के ए और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के बी, इसके साथ बेटा हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के डब्ल्यू जो है इसको भी पढ़ लेते हैं। अब बेटा मैंने बताया था कि जितने भी एसिड्स हैं, जो वीक एसिड्स हैं, उनके लिए हम आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए को यूज़ करते हैं, या हमारे पास जो वीक बेसिस हैं उनके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट के बी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वैल्यूज़ बड़ी छोटी हैं, ठीक है, ये माइनस में वैल्यूज़ आती हैं। तो हम अगर इन्हें न्यूमेरिक्स में चाहिए, हमें 1 2 3 4 5 6 की फॉर्म में चाहिए, तो हम बेटा जैसे हमने पीएच, ठीक है, पीएच करते थे या पीओएच को किया था, हम नेगेटिव लॉग ले रहे थे उनका, ठीक है, हम उसका नेगेटिव लॉग लिया था, तब हमारे पास जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू आती है, ठीक है। अब बेटा हमने जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है पी के ए और पी के बी, और इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसको पढ़ेंगे। और एक एसिड जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी होती है एक एसिड की दूसरे एसिड की जो है, अगर इनमें पी के में फर्क है, तो एक जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है और एक जिसकी वैल्यू कम आ रही है, दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का कितना फर्क है, इसको बेटा हमने अभी जो है वो पढ़ना है, ठीक है। बेटा पी के ए की अगर बात करें, तो बेटा पी के ए क्या है हमारे पास, बेटा नेगेटिव लॉग है बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसी तरह बेटा अगर पी के बी की बात करें, तो बेटा पी के बी आपसे बोला जाए डिफाइन करो, तो आप बताओ नेगेटिव लॉग है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस का। ये क्या है बेटा, नेगेटिव लॉग है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के और बेस के। अगर हमारे पास बेटा एक एसिड है, ठीक है, उसकी पी के ए वैल्यू जो है वो लार्ज आ रही है, हमारे पास एक बेटा एसिड है और उसकी पी के ए वैल्यू क्या आ रही है, लार्ज वैल्यू आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, लार्ज वैल्यू आ रही है। तो पी के ए वैल्यू जितनी ज्यादा होगी किसी एसिड की, वो उतना ज्यादा क्या होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है, एसिड क्या होगा, वीक होगा। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास एक एसिड है, उसके लिए मेरी पी के ए वैल्यू जो है वो आ रही है -7, के ए की वैल्यू -7 आ रही है। इसका अगर हम माइनस लॉग लेंगे, तो बेटा ये क्या आ गई माइनस, और ये भी बेटा -7 आ गया। लॉग 10 का लो तो वो तो 1 ही होगा, 7 आ गई है, लॉग 1 तो 1 ही होता है ना। तो पी के ए वैल्यू क्या आई है, एसिड की 7 आई है, लार्ज वैल्यू आई, तो एसिड क्या होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है। अगर एक एसिड है, उसके लिए बेटा पी के ए की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास स्मॉल आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल आ रही है। जैसे बेटा यहां पे है पी के ए और माइनस लॉग के ए, उसकी वैल्यू है 10 रेज -1, ठीक है, 10 रेज क्या है, -1। तो बेटा इसके लिए जो पी के ए वैल्यू आएगी वो -1 इंटू -1 और लॉग 10, ये क्या आएगा बेटा 1 आएगा, पी के क्या आ गई 1 आई, इसकी वैल्यू आई है स्मॉल। किसी एसिड की पी के ए वैल्यू जितनी स्मॉल होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो एसिड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब एक एसिड के लिए पी के ए की वैल्यू आ रही है 1, एक और एसिड कर लेते हैं, उसके लिए पी के ए की वैल्यू सॉल्व करते हैं, वो क्या है जी 10 रेज -2 है, तो बेटा 2 -2 log 10 फिर 1 आएगा, ये 2 आ गया, ठीक है। तो बेटा पी के ए वो एसिड जिसकी पी के ए वैल्यू 2 आई है, और एक वो एसिड है जिसकी पी के ए वैल्यू 1 आई है, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, जिसकी पी के ए वैल्यू कम आई है। और देखा जाए कि वो वाला एसिड जिसकी वैल्यू 1 आई है वो 2 वाले से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो कितना है, 10 टाइम, कितना है बेटा, 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होगा जी, कितना जी, 10 टाइम्स। लेकिन अगर ये डिजिट आए, एक एसिड की पी के वैल्यू 1 आई है, दूसरे की पी के ए वैल्यू जो है वो 3 आ रही है, तो जो 1 वाला है वो 3 वाले से 100 टाइम स्ट्रॉन्गर होगा,
ठीक है, वो कितना स्ट्रॉन्गर होगा, 100 टाइम बेटा जी स्ट्रॉन्गर होगा। इसी तरह बेटा pKb भी है हमारे पास, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में pKa ही लिखा हुआ है बेटा, ये जो मैंने आपको ये समझाया है बेटा, डिफरेंट न्यूमेरिकल से करके बताया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। लाइंस लिखी हुई हैं पैराग्राफ में, आप उन लाइंस को पढ़ोगे और जब ये वीडियो को देखोगे तो बेटा आपको पूरी समझ आ जाएगी कि उनमें क्या लिखा हो। ठीक है बेटा, कीप वॉचिंग, थैंक यू।